नमस्कार। आज बात करते हैं उस चीज की जो अक्सर कॉलेज कैंटीन की गपशप में या क्लासरूम के सिलेबस में कहीं खो जाती है। पैसा संभालना, हाँ, खासकर हम स्टूडेंट्स के लिए। सोचिए ना, वो पॉकेट मनी बिल्कुल। या इंटर्नशिप की पहली कमाई, हम्म अगर उसे सही से चलाना आ जाए हम्म तो जिंदगी कितनी सॉर्टेड हो सकती है। बिल्कुल सही कहा। इसी को हम फाइनेंशियल लिटरेसी या सीधी भाषा में कहें तो पैसे की समझ कहते हैं। पैसे की समझ, ठीक है। ये सिर्फ बचाने या खर्च करने के बारे में नहीं है, ये पैसे को अपना दोस्त बनाने की कला है। अच्छा, और यकीन मानिए, ये स्किल, ये हुनर भविष्य में सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। तो फिर देर किस बात की, चलिए इस जरूरी कला की बारीकियों को समझते हैं हाँ, शुरू करते हैं। और देखते हैं कि स्टूडेंट लाइफ में इसे कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो सबसे पहली चीज जो दिमाग में आती है वो है बजट। बजट। सुनने में थोड़ा बोरिंग लगता है शायद, पर यही पहला कदम है। बोरिंग लग सकता है, पर ये गेम चेंजर है। सोचिए, महीने की शुरुआत में मान लीजिए 5,000 रुपये पॉकेट मनी मिली। हाँ। अब ये रकम कहाँ जा रही है, बस इसी का हिसाब है बजट। अच्छा, हिसाब रखना। हाँ, एक मशहूर नियम है 50-30-20 का, सुना है? 50-30-20, हाँ थोड़ा थोड़ा। ये क्या है? देखिए, मतलब 50% यानी 2,500 रुपये अपनी जरूरी चीजों पर खर्च करें। जरूरतें जैसे? जैसे मेस का बिल हो गया, थोड़ा बहुत ट्रैवल का खर्चा, है ना? हाँ ठीक है। फिर 30% मतलब 1,500 रुपये अपनी मर्जी की चीजों पर। मर्जी की चीजें मतलब दोस्तों के साथ घूमना, हाँ, मूवी देखना, बिल्कुल वही सब। और सबसे जरूरी, बचा हुआ 20%, यानी 1,000 रुपए। हाँ, वो 1,000 रुपये सीधा बचत में, सेविंग्स। अच्छा, ये 50-30-20 सुनने में तो आसान लग रहा है, हाँ, पर इसे असलियत में कैसे करें? मतलब कोई ऐप या डायरी, और मान लीजिए किसी महीने ज्यादा खर्च हो गया तो? देखिए, शुरुआत किसी भी तरीके से कर सकते हैं। फोन में कई अच्छी बजटिंग एप्स हैं आजकल। हाँ है तो। या फिर एक छोटी सी डायरी भी काफी है। जरूरी है बस ट्रैक करना कि पैसा जहां कहाँ रहा है। ट्रैक करना। और हाँ, कभी कभी खर्च ऊपर नीचे होगा ही, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। अच्छा। ये बस एक गाइडलाइन है। अगर एक महीने इच्छाओं पर ज्यादा खर्च हुआ तो अगले महीने थोड़ा सा कंट्रोल कर लिया। ठीक है, मतलब फ्लेक्सिबल रखना है थोड़ा। बिल्कुल। और एक और बात, छोटे छोटे खर्चों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। छोटे खर्चे जैसे? जैसे वो रोज वाली महंगी कॉफी हाँ। या बाहर का खाना। महीने के आखिर में देखेंगे ना तो शायद हजारों रुपए वहीं चले जाते हैं। अरे हाँ, ये तो होता है। दिन के 100 रुपए भी महीने के 3,000 बन जाते हैं। एग्जैक्टली। तो घर पर कॉफी बनाना या टिफिन ले जाना शुरू में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर बचत देखकर अच्छा लगेगा। हाँ, वो कॉफी वाला पॉइंट तो बिल्कुल सही है। और किताबों का क्या? नई किताबें तो काफी महंगी होती हैं। बिल्कुल। तो सेकंड हैंड किताबें क्यों नहीं? सेकंड हैंड, हाँ, ये ऑप्शन है। या फिर कॉलेज लाइब्रेरी। आजकल तो कितने सारे ऑनलाइन रिसोर्स भी मुफ्त में उपलब्ध हैं। सही बात है। और स्टूडेंट होने का एक फायदा और है, स्टूडेंट डिस्काउंट। अरे हाँ, स्टूडेंट डिस्काउंट, वो तो भूल ही गई थी। हाँ, ट्रांसपोर्ट में, म्यूजियम में, यहाँ तक कि कुछ कैफे और ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन पर भी छूट मिलती है। सच में? हाँ, तो अपना आईडी कार्ड हमेशा साथ रखें और पूछने में संकोच ना करें। ये हुई ना काम की बात, मतलब पूछना चाहिए। जरूर। अच्छा, बचत तो शुरू कर दी, लेकिन जिंदगी में अचानक कोई जरूरत आ जाए तो, जैसे फोन खराब हो गया या हल्की सी चोट लग गई, तब क्या? बहुत अच्छा पॉइंट है। यही काम आता है इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड, ये क्या होता है? अपनी बचत का एक छोटा हिस्सा, मान लीजिए हर महीने 500 रुपए ही सही, इस फंड के लिए अलग रखते जाएं। ये पैसा आपकी रोजमर्रा की बचत या जो आप निवेश करेंगे उससे अलग होना चाहिए। अच्छा, बिल्कुल अलग। हाँ, बिल्कुल अलग। इसे बस बुरे वक्त के लिए या अचानक आई जरूरत के लिए संभाल कर रखें। सोचिए, साल भर में 6,000 रुपए जमा हो जाएंगे। हाँ। जो किसी भी छोटी मोटी इमरजेंसी के लिए काफी हो सकते हैं। इससे एक मानसिक शांति मिलती है कि हाँ, कुछ गड़बड़ हुई तो मेरे पास थोड़ा बैकअप है। हाँ, ये इमरजेंसी फंड वाला आइडिया तो बहुत सुकून देने वाला है। टेंशन थोड़ी कम होगी। बिल्कुल। ठीक है, तो हमने बजट बनाया, फिजूल खर्ची कम की, डिस्काउंट ढूंढे और इमरजेंसी फंड भी बना लिया। अब जो पैसा बच रहा है, हाँ, उसे सिर्फ बैंक अकाउंट में रखने के बजाय क्या उसे थोड़ा बढ़ाने के भी तरीके हैं? मतलब ऐसे तरीके जो स्टूडेंट्स के लिए आसान हो और ज्यादा जोखिम भरे न हो? बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि सिर्फ बचाना काफी नहीं है, पैसे को काम पर लगाना भी जरूरी है। काम पर लगाना मतलब निवेश करना, ताकि महंगाई उसे कम न कर दे। ओ हाँ, महंगाई तो है। तो सबसे आसान और सुरक्षित विकल्प है हाई यील्ड सेविंग्स अकाउंट। हाई यील्ड
हाँ, आजकल कुछ बैंक्स सामान्य सेविंग्स अकाउंट से ज्यादा शायद 4 से 7% तक ब्याज दे देते हैं। अच्छा, या फिर फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी। उसमें थोड़ा ज्यादा 5-7% तक मिल सकता है। एफडी तो सुना है, ये सुरक्षित है ना? हाँ, ये काफी सुरक्षित माने जाते हैं। रकम छोटी ही सही, पर शुरुआत तो हो। ठीक है। और ये म्यूचुअल फंड और एसआईपी वगैरह जो आजकल इतना सुनने में आता है, हाँ क्या ये स्टूडेंट्स के लिए ठीक है? इसमें तो शायद रिस्क ज्यादा होता है। हाँ, म्यूचुअल फंड्स, खासकर एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। एसआईपी मतलब हर महीने थोड़ा थोड़ा? बिल्कुल, हर महीने एक तय रकम, जैसे 500 या 1000 रुपए, म्यूचुअल फंड में निवेश करना। इससे क्या होता है कि बाजार के उतार चढ़ाव का असर थोड़ा कम हो जाता है। अच्छा। और इक्विटी फंड्स में लंबे समय में, मतलब 5-7 साल या ज्यादा, तो 10-12% या उससे ज्यादा का रिटर्न भी मिल सकता है। ओह, ये तो एफडी से काफी ज्यादा है। हाँ बिल्कुल, लेकिन ये भी सच है कि इसमें थोड़ा रिस्क जरूर है, क्योंकि ये शेयर बाजार से जुड़े होते हैं। रिस्क तो है। इसलिए मेरी सलाह है कि शुरुआत छोटी रकम से और लंबे समय के नजरिए से करनी चाहिए। और आजकल कई ऐप्स हैं जो इसे बहुत आसान बनाते हैं। हाँ, एप्स तो है। तो मतलब थोड़ा रिस्क लेकर ज्यादा रिटर्न की उम्मीद रख सकते हैं। हाँ, लंबे समय में। और एक और ऑप्शन है आजकल, डिजिटल गोल्ड। डिजिटल गोल्ड, ये क्या चीज है? ये ऑनलाइन सोना खरीदने जैसा है। आप 100 रुपए जैसी छोटी रकम से भी शुरू कर सकते हैं। 100 रुपए से सोना? वाह, हाँ, ये आसान है और सोने की कीमत बढ़ने पर आपको फायदा होता है। ये भी अच्छा विकल्प लग रहा है। और एक और निवेश है जो अक्सर लोग भूल जाते हैं। वो क्या है? खुद पर निवेश, अपनी स्किल्स पर। स्किल्स पर निवेश मतलब कोई नई चीज सीखना, जैसे कोई कोडिंग लैंग्वेज, ग्राफिक डिजाइनिंग या डिजिटल मार्केटिंग का कोई कोर्स करना। अच्छा, कोर्स करना। हाँ, इससे आपकी कमाई की क्षमता बढ़ती है और ये शायद सबसे अच्छा रिटर्न है। हाँ, ये तो है। आप फ्रीलांसिंग करके पढ़ाई के साथ साथ कमा भी सकते हैं। वाह, मतलब पैसे बचाने और बढ़ाने के साथ साथ अपनी स्किल बढ़ाना भी एक तरह का निवेश ही है। बिल्कुल, सबसे जरूरी निवेश। तो अगर पूरी बात को समेटें तो स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है कि वो अपने पैसे का हिसाब रखें, मतलब बजट बनाएं, हाँ फिजूल खर्ची से बचें, वो कॉफ़ी वाला पॉइंट, हाँ बिल्कुल, डिस्काउंट का फ़ायदा उठाएं, एक छोटा इमरजेंसी फंड बनाएं, बहुत जरूरी। और फिर बचत को धीरे धीरे बढ़ाना शुरू करें, चाहे वो एफडी हो, एसआईपी हो, डिजिटल गोल्ड हो, या फिर सबसे ज़रूरी अपनी स्किल्स में निवेश हो। आपने बिल्कुल सही निचोड़ निकाला है। शुरुआत में ये सब थोड़ा मुश्किल लग सकता है, थोड़ा बोझिल लग सकता है। हाँ, लग सकता है, लेकिन छोटे छोटे कदम उठाकर एक आदत बनानी है। बिल्कुल। ये आदत ही शायद सबसे बड़ा निवेश है। आज की इस बातचीत से एक बात तो साफ है, पैसे को लेकर थोड़ी सी जागरूकता और थोड़ा सा अनुशासन स्टूडेंट लाइफ को बहुत बेहतर बना सकता है। बिल्कुल, और यहीं पर हम आज की चर्चा को रोकते हुए एक सवाल छोड़ जाते हैं सबके सोचने के लिए। हाँ, अगर आज किसी ने पैसे बचाने और बढ़ाने की एक छोटी सी आदत डाल ली, तो सोचिए 5 या 10 साल बाद ये आदत जिंदगी को किस तरह बदल सकती है, आर्थिक आजादी का दरवाजा कितना चौड़ा खोल सकती है। सोचने वाली बात है। इस पर जरूर सोचिएगा। उम्मीद है आपको हमारी आज की बातचीत पसंद आई होगी। जी, अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल द डीप डाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसी और भी दिलचस्प चर्चाओं से जुड़े रह सकें। धन्यवाद। धन्यवाद।